सो आई बिलीव ऑल आर डूइंग वेल गाइस। चलिए स्टार्ट करते हैं आज की रीडिंग। और आज की रीडिंग में चेक करने वाले हैं आप लोग जिस भी रिलेशन में, तो उस रिलेशन का फ्यूचर कैसा रहने वाला है। ठीक है, राइट। आप चाहे मैरिड रिलेशन में है, ठीक है, कमिटेड रिलेशन में है, लव अफेयर है, क्रश है, व्हाटएवर, किसी भी रिलेशन में है, रोमांटिक रिलेशन है आपका, तो वो रिलेशन कैसा रहने वाला है। ठीक है, फ्यूचर में वो रिलेशन कैसा रहने वाला है फर्दर। सो ये हम चेक करने वाले हैं गाइस। और आप, ठीक है, और एक जनरल एंड कलेक्टिव रीडिंग है, तो आप लोगों से जब जिससे जितनी जैसे रेजोनेट करती है उसे अपनी सिचुएशन के अकॉर्डिंग रिसेप्टिव होकर के रिसीव कर लीजिएगा गाइस। एंड टाइमलेस रीडिंग है, तो आप इसे कभी भी देख सकते हैं। आप ये तभी से आपसे रेजोनेट करेगी, इसमें कोई ना कोई मैसेज या गाइडेंस आपके लिए ज़रूर होंगे गाइस, अगर आप इस रीडिंग को क्लिक करते हैं तो। एंड गाइस ये एक एनर्जी बेस्ड रीडिंग है, तो आप किसी भी जेंडर के हैं, ज़ोडिएक साइन, कंट्री, कॉन्टिनेंट के हैं, रीजन रिलीजन के हैं, क्षेत्र के हैं, कम्युनिटी के हैं, देख सकते हैं, किसी भी एज ग्रुप के देख सकते हैं। आपकी कोई भी सिचुएशन है, जैसा मैंने बताई दिया स्टार्टिंग में कि आप मैरिड हैं, अनमैरिड, नोट, कॉन्टैक्ट, सेपरेशन, ब्रेकअप, कमिटेड रिलेशनशिप, रोमांटिक रिलेशनशिप, कोई स्पेसिफिक पर्सन या सिचुएशन जिनके साथ आप रिलेशन सोच रहे हैं, तो वो कैसा रहने वाला है फ्यूचर में, राइट। तो आज हम ये चेक करेंगे, ठीक है। और आप लोग कर लीजिए इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब, और अपनी एनर्जीज को कनेक्ट कर लीजिए इस वीडियो से, लाइक करके और सब्सक्राइब करके। और अपने पार्टनर को भी याद कर लीजिए, उनका नाम ले लीजिए, ठीक है, मनी, जिससे उनकी भी एनर्जी कनेक्ट हो सके और आपके लिए मैसेजेस एक्यूरेट अनफोल्ड हो सके आपके सिचुएशन के अकॉर्डिंग। एंड गाइस, एंजल्स को भी ज़रूर से याद कीजिएगा, प्रे कीजिएगा उनसे आपके लिए मैसेजेस को अनफोल्ड कर सकें, राइट। तो सबसे पहले हम आप लोगों की करंट सिचुएशन को थोड़ा सा चेक करते हैं, देन वी विल चेक फ्यूचर सिचुएशन ऑफ योर रिलेशनशिप। एंजल्स प्लीज अनफोल्ड कीजिए करंट की सिचुएशन क्या है मेरे व्यूअर्स के रिलेशन की। वो जिस भी रिलेशन में है, जिस भी व्यक्ति के बारे में सोच रहे हैं, उनसे अभी करंट में उनका रिलेशन कैसा है, अनफोल्ड कीजिए। कैसा है, क्या सिचुएशन है उनकी इस टाइम पे, क्या चल रहा है उनके रिलेशन में, करंट में उनकी सिचुएशन क्या है। मेरे भी बस के पार्टनर, मेरे भी बस की, वो जिस भी रिलेशन में। और गाइज, अगर आपको किसी स्पेसिफिक इश्यूज पे या टॉपिक पे रीडिंग चाहिए होगी, तो यू कैन सजेस्ट मी एंड कमेंट मी इन द कमेंट बॉक्स। तो मैं आपके लिए उस इश्यूज से रिलेटेड या टॉपिक से रिलेटेड अगर मुझे लगेगा कि ये सभी के लिए हो सकता है, तो मैं कर दूँगी रीडिंग, ठीक है। तो अभी तो मैं रिलेशनशिप की ज़्यादा करती हूँ, ट्विन फ्लेम की गाइडेंस करती हूँ, करियर की भी करती हूँ गाइस, पोर्टल्स की करती हूँ, फुल मून, न्यू मून्स की भी करती हूँ रीडिंग, सभी तरह की रीडिंग कर रही हूँ मैं अभी। तो आप चेक कर सकते हैं चैनल पे भी, आपको और रीडिंग किसी और टॉपिक पे भी होगी तो, राइट। बहुत दिनों से मैंने आप लोगों के लिए करियर की नहीं की, ठीक है, क्योंकि मुझे वो नहीं आ रही होती व्यूअर्स की कमेंट की, अगर उनको चाहिए तो मुझे लगता है कि रिलेशनशिप की ज़्यादा वो है, तो मैं रिलेशनशिप पे कर देती हूँ। अदरवाइज़ मैं करियर, हेल्थ वेल्थ पे अगर आप लोग मुझे सजेस्ट करेंगे, तो मैं डेफिनेटली आप लोगों को अगर ज़रूरत है किसी पर्टिकुलर टॉपिक पे, तो मैं ज़रूर से उस पर भी कर दूँगी, राइट। चलिए आपकी बात करते हैं आपके रिलेशन की। करंट में गाइज आपकी सिचुएशन में मुझे लग रहा है कि इम्बैलेंस सिचुएशन चल रही है आप लोगों की, और आप लोग या तो मूव ऑन कर रहे हैं, अपने इस रिलेशन से करना चाह रहे हैं, या फिर आपके पार्टनर ने मूव ऑन किया था, या वो मूव ऑन की सिचुएशन है इस टाइम पे, ठीक है। और आप अभी ना रिलेशन में हैं भी, तो भी एज अ सिंगल ही पर्सन है, सिंगल ही है, फ्री है, इन द सेंस अकेले ही हैं, राइट। क्योंकि इस कार्ड में भी सारे, देखिए सारे कार्ड्स हैं, 6 ऑफ सोर्ड्स, 9 ऑफ पेंटिकल्स, पेज ऑफ वैंड्स, नाइट ऑफ वैंड्स एंड 2 ऑफ वैंड्स। इसमें एक ही पर्सन है, कोई कपल है ही नहीं इस किसी भी कार्ड में। और ये बॉटम ऑफ द डेक से भी एक कार्ड है, नाइट ऑफ पेंटिकल्स। सारे कार्ड हैं ऐसे इंडिकेट करें सिंगल पर्सन को, तो आप सिंगल ही हैं। ये रिलेशनशिप में हो करके भी कहते हैं ना, तन्हाई है, सिंगल ही हैं, अकेले ही हैं। दैट्स वाई मे बी आप सोच रहे हैं काफ़ी इस टाइम पे कि
इस या तो कुछ व्यूवर्स के मन में आ भी रहा होगा कि इस रिलेशन से वो मूव ऑन कर लें। अगर उनके पार्टनर उनकी तरफ नहीं बढ़ रहे हैं, उनको कमिट नहीं कर रहे हैं, राइट, उनको कमिटमेंट नहीं दे रहे हैं, उसमें बैलेंस नहीं कर रहे हैं, उनके लिए कोई स्टेप नहीं ले रहे हैं, उनसे कम्युनिकेशन नहीं कर रहे हैं, तो वो सोच रहे हैं कि तो फिर इस रिलेशन में होने का क्या मतलब है, कि जब कुछ है ही नहीं इस रिलेशन में, ना बात होती है, ना कोई एक्शन है, ना कमिटमेंट है, ना बैलेंस है, ना डिसीजन है, ना ग्रोथ है, ना एक्शन है, ना कुछ नहीं है, ना रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है। सब चीज़ें आपको ही करनी पड़ रही है, आपको ही कम्युनिकेट, मोस्ट प्रोबेबली आप ही लोग कम्युनिकेट करते होंगे अपने पार्टनर से, आप ही एफर्ट्स डालते होंगे, आप ही इसको बैलेंस करने की कोशिश करते होंगे, और आपके पार्टनर के एफर्ट्स तो मुझे बहुत कम लग रहे हैं। चाह रहे हो आप ये, आप हैप्पीनेस चाह रहे हो, आप शादी चाह रहे हो, और आपके पार्टनर अगर ये नहीं कर रहे हैं ना आपके लिए हैप्पी, आपके रिलेशन में हैप्पीनेस, या आपके से कमिटमेंट, शादी या रिलेशन में हो के भी, तो आप सोच रहे हो कहीं ना कहीं। अब देखिए जितने लोग मैरिड हैं या कमिट, तो ये तो नहीं कहूँगी कि फुल्ली वो मूव ऑन करने की सोच है, बट मैं अपना ध्यान उन्होंने अपना अब वो कर लिया है अपने पार्टनर से, तो बिल्कुल ही खुद पे सेल्फ फोकस हो गए हो अब आप लोग, अपनी सेल्फ वर्थ पे, सेल्फ ग्रोथ पे, सेल्फ लव पे एफर्ट्स कर रहे हो, ठीक है, अपने को ग्रूम करने में, अपने को ग्रूम करने में लग गए हो, क्योंकि आपने ये तो वो कर लिया कि इनसे तो कोई फ़ायदा नहीं है, आप ठीक है, आपको ही सारे एफर्ट्स करने पड़ रहे हैं, आपके पार्टनर से तो आपको किसी तरीके का कोई एक्शन जेस्चर रिसीव हो ही नहीं रहा, कुछ भी करने पे भी आपके पार्टनर बिल्कुल इस ये स्लो पोजीशन में एकदम, ठीक है, ये चीज़ें हो रखे हैं बिल्कुल, और इम्बैलेंस हो रखे हैं। आप चाह रहे हो कम्युनिकेशन, इसमें एक्शन, और ये चीज़ें नहीं हो रही, तो आप अकेले तो हो ही, सैड भी हो काफ़ी, मैनिफेस्ट कर रहे हो आप ये हैप्पीनेस, ये न्यू बिगनिंग, कुछ तो अपने पार्टनर से ही कर रहे हैं, ठीक है, और कुछ अगर जिनको कमिटमेंट नहीं मिला है या नो कांटेक्ट में, तो वो ये भी सोच रहे हैं कि वो मूव ऑन कर लें, और उनकी हैप्पीनेस जिस भी रिलेशन में हो ना, कुछ फर्दर बेटर और बेटर, कुछ बेटर मैनिफेस्ट करने की सोच रहे हैं, अगर ये पार्टनर आप लोगों के लिए ऐसे हैं तो। और कुछ तो आप लोग यही अपना अपना यही रिलेशन मैनिफेस्ट करें, कुछ लोग तो काफ़ी दुखी हैं, सौरों में हैं, अकेले हैं, सोचते हैं कि आपने कितना एफर्ट किया, आपने पार्टनर को ऑफर भी दिए, लेकिन आपके पार्टनर ने आपके ऑफर को एक्सेप्ट नहीं किया, और वो थर्ड पार्टीज में इन्वॉल्व हुए हैं आपके पार्टनर, टेम्पटेशन के कारण, कहीं ना किसी लालच के कारण, ठीक है, वो फिजिकल किसी चीज़ का लालच हो सकता है, लस्ट, फिजिकल एडिक्शन हो सकता है उनको, या पैसों का एडिक्शन, या किसी भी तरीके का, इस वजह से भी, और आपसे मूव ऑन किया है उन्होंने, ठीक है। कुछ के पार्टनर तो मनी वनी के लिए ज़्यादा वो रहे हो, ठीक है, कि मनी मनी चाहिए उनको, मनी पे ही फोकस किया उन्होंने, ठीक है, मनी करियर इस चीज़ पे। कुछ के पार्टनर यू नो किसी और रिलेशन में इन्वॉल्व हैं इस चीज़ों के लिए, अपने टेम्पटेशन फिजिकल खास करके, आपको उन्होंने टोटली इग्नोर किया आपके पार्टनर, तो अब आप लोग भी सोच रहे हैं कि अब मैं भी अपने पे ही फोकस करूं, अगर रिलेशन में भी हैं तो। जितने लोग फुल्ली मूव ऑन नहीं करना चाह रहे, तो वो ये एटलीस्ट इतना तो सोच ही रहे हो कि अब मैं खुद ही अपनी ग्रोथ पे ध्यान दूँ, ठीक है। और जितने भी लोग सिंगल हैं, कमिटेड टोटली और नो कांटेक्ट में या कमिटमेंट में नहीं है, तो वो तो ये भी सोच रहे होंगे, ठीक है, कमेंट करके बताना सोच रहे हो या नहीं कि इनसे मूव ऑन कर ले इस रिलेशन से, क्योंकि इसमें जब ना कमिटमेंट है, ना कम्युनिकेशन है, ना बात है, ना बैलेंस है, ना एफर्ट्स है, ना ग्रोथ है, तो क्या करना है इस रिलेशन में, तो कुछ है ही नहीं। तो रिलेशन किस किस चीज़ का है, फिर किस बात पे टिकता है रिलेशन, इन्हीं सब चीज़ों पे तो टिका रहता है। जब यही चीज़ें मेन चीज़ें ही नहीं है, तो फिर ये टिकेगा कैसे ये रिलेशन। ये चीज़ें हैं आपके रिलेशन में, आपके पार्टनर काफ़ी वो ऑन ऑफ रहते हैं आपसे, इम्बैलेंस रहते हैं, डिसीजन नहीं कर पाते हैं, आपसे मूव ऑन कर जाते हैं टाइम टू टाइम पे, किसी और को अपना ऑफर दे देते, थर्ड पार्टीज में इन्वॉल्व। कुछ के पार्टनर थे तो थर्ड पार्टीज में अपना घर भी बसा लिया होगा, मैरिज कमिटमेंट भी किया होगा, ये चीज़ें भी हैं। तो ये आपके पार्टनर की, आपके रिलेशन की करंट सिचुएशन है गाइस, ठीक है। और आप चाह रहे हो कि या तो ये कमिटमेंट करें, बात करें, आपकी तरफ ऑफर दें, आपके लिए डिसीजन ले, बैलेंस करें, रिस्पॉन्सिबिलिटी ले, एक्शन ले,
अदरवाइज आप लोग यही करने वाले हो, ठीक है। कुछ तो फुल्ली मूव ऑन करना की सोच रहे हैं इस रिलेशन से, और कुछ लोग सोच रहे हैं कि अब अपने पर ही ध्यान दूँ, अगर ना भी मूव ऑन फुल्ली कर पाऊँ तो, और कुछ बेटर मैनिफेस्ट करें, ठीक है, अपने लिए कुछ करें, या इस रिलेशन को भी मैनिफेस्ट कर रहे हो कुछ तो। चलिए फर्दर क्या होने वाला है एंजल्स, इस रिलेशन की बात की जाए तो इस रिलेशन में फर्दर क्या होने वाला है, कैसा कैसा रहेगा इनका ये रिलेशन, क्या सिचुएशन कुछ बदलेगी, चेंज होगी, कुछ कम्युनिकेशन होगा, इसमें डिसीजन होगा, बैलेंस होगा एंजल्स, कैसा रहने वाला है। चलिए कैसा रहने वाला है एंजल्स, मूवमेंट होगी इस रिलेशन में गाइस। अभी मैं और कार्ड नीचे चेक कर लूँ वैसे किस तरह की मूवमेंट रहने वाली है, कैसा रहने वाला है एंजल्स ये रिलेशन फर्दर। जिस भी रिलेशन में है, जिस भी पर्सन के बारे में सोच रहे हैं, उनसे उनका रिलेशन कैसा रहने वाला है फ्यूचर में, ये रिलेशन उनका क्या कमिटमेंट मिलेगी, बैलेंस होगा, ग्रोथ होगी, कम्युनिकेशन होगा, कैसा रहने वाला है फ्यूचर में ये रिलेशन। एंजल्स प्लीज़ गाइड कीजिए फ्यूचर में कैसा रहने वाला है ये रिलेशन। चलो मैं थोड़े एक कार्ड क्लैरिफाई करूँ, डेविल का कार्ड क्लैरिफाई कीजिए एंजल्स, कैसा रहने वाला है ये। डेविल का कार्ड क्लैरिफाई कीजिए कैसा रहने वाला है एंजल्स फ्यूचर में ये, क्यों है डेविल का कार्ड। नेट ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड क्लैरिफाई कीजिए एंजल्स, क्यों है फ्यूचर के उसमें। किंग ऑफ वैंड्स का कार्ड क्यों है एंजल्स फ्यूचर के में, कैसा रहने वाला है फ्यूचर, कैसा रहने वाला है फ्यूचर एंजल्स। मेरे व्यूवर्स के पार्ट, मेरे व्यूवर्स का ये रिलेशन, उनको क्या करना चाहिए, गाइड कीजिए क्या होने वाला है उनके साथ, क्या कैसा रहने क्या वाला है। करंट की सिचुएशन तो मैंने बता दी है, इस वजह से आप लोग भी इनडिसाइसिव रहते हैं, जगल करते रहते हैं, इम्बैलेंस रहते हैं। चलो फ्यूचर की बात करें तो ये कार्ड भी मैंने क्लैरिफाई किया है आप लोगों की। हमारे पास चैरियट का कार्ड है, डेविल का कार्ड है, नाइट ऑफ वैंड्स का कार्ड, किंग ऑफ वैंड्स का कार्ड है, एट ऑफ स्वॉर्ड्स, किंग ऑफ पेज ऑफ कप, और इसको डेविल को क्लैरिफाई किया, फाइव ऑफ स्वॉर्ड्स ने क्लैरिफाई किया, किंग ऑफ वैंड्स को किया है द हर्मिट ने, एंड नाइट ऑफ कप्स को एट ऑफ स्वॉर्ड्स को कप नाइट ऑफ कप ने कार्ड क्लैरिफाई किया। गाइस ऑफ फ्यूचर की बात करें ना तो आपके रिलेशन में फ्यूचर की बात करें तो फ्यूचर में मूवमेंट तो होगी आपके रिलेशन में, अभी फर्दर नहीं है, या आपके पार्टनर मूव ऑन कर रहे हैं, या कमिटमेंट नहीं दे रहे, या बात नहीं हो पा रही है, ऑन ऑफ रहते हैं, इम्बैलेंस रहता है, राइट, जस्टिस नहीं है उसमें, ऑफर नहीं देते हैं, एक्शन नहीं लेते हैं, डिसीजन नहीं लेते हैं। तो फ्यूचर में देखिए आपकी तरफ एक्शन तो होने वाला है डेफिनेटली, आपके पार्टनर का ऑफर आपको रिसीव होने वाला है आपके पार्टनर से कोई ना कोई, ठीक है, चाहे वो कम्युनिकेशन रिसीव हो, कोई छोटा मोटा ऑफर रिसीव हो, ठीक है, लव ऑफर हो, कमिटमेंट हो किसी तरीके का, कोई कुछ बात हो, ठीक है, तो ऑफर तो रिसीव होगा आपके पार्टनर की तरफ से, जेस्चर डेफिनेटली मूवमेंट होगी इसमें, वो बैलेंस करने की कोशिश करेंगे। इसमें टॉक्सिसिटीज कोई ना कोई है, डेविल का कार्ड है तो आप लोगों के रिलेशन में टॉक्सिसिटीज है, और इसको क्लैरिफाई फाइव ऑफ स्वॉर्ड्स ने क्या है, दैट मीन्स कि यू नो थर्ड पार्टीज इन्वॉल्वमेंट है यहाँ पे काफ़ी लोगों की। देखिए थर्ड पार्टीज ना एज अ लव अफेयर भी हो सकती है किसी किसी के लिए, ठीक है, लव अफेयर भी है किसी के लिए एज अ थर्ड पार्टी आपके पार्टनर की लाइफ में, और लोग भी हैं, फाइव ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड है तो, ठीक है, और आपके पार्टनर के कुछ पैटर्न्स भी इस तरह से हैं टॉक्सिक, काफ़ी आर्गुमेंटेटिव हो सकते हैं, एडिक्टिव हो सकते हैं, इगोइस्टिक हो सकते हैं, एंगर हो सकता है उनमें, चीटिंग की हैबिट्स हो सकती है, ये चीज़ें, तो वो अपनी टॉक्सिसिटी से भी आपको लड़ाई झगड़ा करते हैं। तो देखिए फ्यूचर में ना आपके लड़ाई झगड़ा होने के भी चांसेस है इस रिलेशन में, ड्यू टू द थर्ड पार्टीज, या और आपके पार्टनर के ऐसे टॉक्सिक बिहेवियर हैं आपके पार्टनर के, ठीक है, और टॉक्सिक थर्ड पार्टीज भी है आप लोगों के रूप में भी है, फाइव ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड है तो, ठीक है, लोग भी इन्वॉल्वमेंट है, लोगों की भी इंटरफेरेंस है, और कोई लव अफेयर भी है, ठीक है, और लव अफेयर भी है कोई टॉक्सिक, काफ़ी एडिक्टिव किसी किसी के लिए, जैसा मैंने बताया ना कि जिनके पार्टनर थर्ड पार्टी एज अ लव अफेयर में इन्वॉल्व हो गए हैं,
हो जाते हैं या हो गए हैं, उलझ जाते हैं, वो काफ़ी टॉक्सिक है, डेविल टाइप एडिक्टिव, फिजिकल एडिक्शन हो सकता है, गलत चीज़ों का एडिक्शन, खाने पाने का, और आपके पार्टनर में भी वही टॉक्सिसिटी क्रिएट हो रही है, ठीक है। और लोग भी ऐसे हैं टॉक्सिक, इंटरफेयर करने वाले भी डेविल टाइप, ठीक है, कहीं से भी करते हो आपके रिलेशन में, चाहे कम्युनिटी से, सर्कल से, या कैसे भी लोग हों, ठीक है। तो वो लोग भी टॉक्सिक हैं, तो उनके कारण टॉक्सिसिटीज तो होगी, आपके फ्यूचर में भी होगी गाइस, आपके रिलेशन में। मतलब अभी तो पता नहीं अभी है या नहीं आप लोगों के, क्योंकि करंट के एनर्जीज में ऐसा लड़ाई झगड़े वाला कोई कार्ड नहीं आया था, ठीक है, इसलिए मैंने बताया नहीं। फ्यूचर के एनर्जीज में मैं चेक करूँगी, कहीं ना कहीं टॉक्सिसिटीज क्रिएट करने वाले आपके रिलेशन में लोग हैं, एज अ थर्ड पार्टीज भी हैं, ठीक है। आपके पार्टनर का बिहेवियर भी है, इंटरफेयर करने वाले भी लोग हैं, और सारे इविल टाइप है, डेविल टाइप है, राइट। और उनके आपके पार्टनर भी कुछ ना, आपके पार्टनर भी ऑब्वियस उनमें इन्वॉल्व, क्यों वो उलझते हैं या इन्वॉल्व होते हैं थर्ड पार्टीज की, क्यों बातें मानते हैं, क्योंकि उनका बिहेवियर भी समाव समवेयर डेविल ही है अभी, ठीक है। उनमें भी कोई ना कोई कमियां हैं, एडिक्शन है, ठीक है, उनके पैटर्न्स ऐसे हैं, हैबिट ऐसी है उनकी, रॉन्ग हैबिट्स, रॉन्ग पैटर्न्स, राइट। दैट्स वाई मूवमेंट होगी, आपके पार्टनर आपकी तरफ लौट करके आएंगे, अगर मूव ऑन बिल्कुल कर गए हैं तो, या फिर रिलेशन में भी एडजस्टर नहीं लेते तो ऑब्वियस आपकी तरफ लेंगे, ठीक है, कोशिश करेंगे। बट टॉक्सिसिटीज इतनी है कि वो कहीं ना कहीं आपकी झड़प तो ज़रूर हो ही जाएगी, ठीक है, इन कारणों, इन लोगों के कारण। तो आपको ये रहना है कि, ठीक है, आपको सावधान रहना है, सतर्क रहना है कि आप लोग नहीं लड़ो, ठीक है, लड़ना नहीं है आपको अपने पार्टनर से या किसी से भी, कोई भी आपके लिए कुछ करवा रहा है उनसे भी नहीं लड़ना है, ठीक है, किसी कोई भी थर्ड पार्टी के रूप में या कोई भी लोग हैं उनसे भी नहीं, इस टॉक्सिसिटी से आपको बचना है, ठीक है, क्योंकि वो उनके कारण ये चीज़ें हो सकती हैं, ठीक है। और ये चीज़ें हुई होंगी ना फर्दर, तो आपके पार्टनर ना देन हरमिट मोड पे जाने वाले हैं, फिर वो चुप हो जाएंगे और ज़्यादा, ठीक है। लेकिन वो इस बार चुप होंगे ना तो वो इसलिए नहीं कि हाँ कि आपसे लड़ाई झगड़ा करके गुस्से में नहीं, वो अपनी हरमिट का कार्ड है तो इट मीन्स कि वो अपनी गलतियों का एहसास करेंगे, ठीक है। ये हरमिट का कार्ड होता है कि खुद से नॉलेज गेन करना, ठीक है, अपने अपनी उसमें झांकना कमियों में, या ठीक है, या सिचुएशन का आंकलन मूल्यांकन करना किसी, ठीक है, अपनी सोल सर्चिंग, या अपनी हैबिट्स, अपनी पैटर्न्स को एक्नॉलेज करना कि क्या उनके पैटर्न्स, हैबिट, या जिस भी सिचुएशन में या कुछ हो रहा है, परिस्थितियाँ, गतिविधियाँ, तो क्या वो सही हो रही हैं, वो चीज़ें का को एक्नॉलेज करने वाले, काफ़ी काफ़ी कॉन्टम्पलेशन करने वाले हैं, सोच विचार करने वाले हैं, ठीक है, और उनको आभास होने वाला है, देन वो रियलाइज़ करेंगे ये सारी गलतियाँ, ठीक है। फ्यूचर में वो अपनी गलतियाँ भी रियलाइज़ करने वाले हैं कि उनका बिहेवियर भी आपके लिए कुछ खास नहीं रहा है, वो टॉक्सिक रहे हैं आपके लिए, गुस्सा, ब्लेम गेम्स, झगड़ा, लाइज, थर्ड पार्टीज में ऐसे इन्वॉल्व होना, ऐसे टॉक्सिक डेविल एडिक्शन वाली थर्ड पार्टीज में, ठीक है, उलझना, और उनमें ईगो, घमंड, या ऐसे लोगों में इन्वॉल्व रहना, ठीक है। तो उनको ये चीज़ें एहसास होने वाली हैं देन फ्यूचर में, राइट। और ज़रूरी नहीं है कि लड़ाई हो, कुछ के लिए ये हो सकता है कि थर्ड पार्टी से उनकी लड़ाई हो, ठीक है, कुछ के लिए ये हो सकता है कि अगर आप कम्युनिकेशन में हैं और नहीं भी हैं तो भी आप वो रहिएगा, आप कोशिश मत कीजिएगा कि किसी तरीके से भी अपने पार्टनर से भीड़ आप वो लड़ाई वाली सिचुएशन आप लोगों की बने, ठीक है। और कुछ के लिए थर्ड पार्टी से भी बन सकती है सिचुएशन, जिनके पार्टनर थर्ड पार्टी की ज़्यादा ही बातें मानते हैं या थर्ड पार्टी में इन्वॉल्व रहते हैं ना, किसी भी रूप में है, थर्ड पार्टी लोगों के रूप में है, उनकी कम्युनिटी, सर्कल, फ्रेंड्स, कोई लव अफेयर किसी और से रिलेशन में है, ठीक है, तो उनसे उनसे उनकी झड़प होने वाली है थर्ड पार्टी से भी, कुछ के लिए तो मोस्ट प्रोबेबली थर्ड पार्टी से झड़प होगी, देन वो जा करके रियलाइज़ करेंगे अपनी सारी गलतियों को कि उनकी गलती थी, और उनके पैटर्न्स भी गलती ठीक नहीं थे, उनकी हैबिट्स भी, ठीक है, और ये थर्ड पार्टीज भी टॉक्सिक है उनके लिए, जिस भी रिलेशन में या जिस भी लोगों की बातें मानते हैं, उलझे रहते हैं, या ठीक है इन्वॉल्व रहते हैं, तो राइट। और उसकी वजह से आप लोगों के लिए वो नहीं कर पाते, वो स्टक रहते हैं खुद की थिंकिंग में भी, ठीक है, खुद के फियर में भी, एंगर, एंजाइटीज, लस्ट में, और थर्ड पार्टीज में भी, देन जा करके उनको रियलाइजेशन होने वाला आपके रिलेशन में,
ठीक है। आपका रिलेशन फ्यूचर में भी थोड़ा सा पॉज मतलब कम्युनिकेशन होगा कुछ के लिए, ठीक है, वो होगा। या तो देखिए वो आपसे जब भी किसी किसी के लिए तो आपसे ही बात हो जाएगी और आपसे ही झड़प हो जाएगी, देन उनको रियलाइजेशन होगा कि ये क्यों हुआ है कारण, ठीक है। किसी किसी के लिए जब थर्ड पार्टी से झड़प होगी ना, तब वो आपकी तरफ बढ़ेंगे, ठीक है, ये चीज़ें होंगी। तो तब वो जा करके थर्ड पार्टीज को रिलीज करेंगे, वहाँ से वो मूव ऑन करेंगे। जिस भी थर्ड पार्टीज में भी है ना वो राइट ना, अगर जिनके पार्टनर स्पेशली लव अफेयर में है, ठीक है, किसी रिलेशन में है, वो टॉक्सिक ही है उनके लिए, ठीक है, या किसी और की बातें मानते हैं किसी और सिचुएशन में, या अपनी खुद की उनकी कमियां हैं, ईगो है, एडिक्शन है, लस्ट है, ग्रेड है, इस तरीके की आर्ग्यूमेंटेटिव है, अब्यूजिव है, तो वो चीज़ें वो रिलीज करेंगे फ्यूचर में, ठीक है। तो आपके रिलेशन से समहाउ समवेयर टॉक्सिसिटीज रिलीज होने वाली है, ऐसे टॉक्सिक लोग रिलीज होने वाले हैं, ऐसे टॉक्सिक साइकिल और पैटर्न्स रिलीज होने वाले हैं गाइस, राइट। और आपके पार्टनर आपको न्यू बिगनिंग करने वाले हैं, आपको ऑफर करने वाले हैं, या आपके लिए कोई ना कोई जेस्चर लेने वाले हैं अगर रिलेशन में भी हैं तो, ठीक है, अपना लव ऑफर देने वाले हैं, आपसे बात करने वाले हैं, इस रिलेशन पे एफर्ट्स करने वाले हैं, और इस रिलेशन पे में जस्टिस होने वाला है, ठीक है। जस्टिस का कार्ड है, वी हैव द जस्टिस कार्ड ओवर हियर फ्रॉम द बॉटम ऑफ द डेक, राइट। तो जस्टिस भी आपके लिए देन करने वाले हैं, क्योंकि ये देखिए उन्होंने आपके लिए इनजस्टिस कर रहे हैं अभी भी, या फ्यूचर में भी करेंगे, तो उनको भी खामियाजा मिलेगा ना। अगर कोई इनजस्टिस करे, गलत कर रहा है, तो खामियाजा तो वो भी भुगतेंगे, चाहे किसी की वजह से करें या खुद के पैटर्न्स की वजह से करें। तो थर्ड पार्टी से उनके भी होंगे ये चीज़ें जैसा आपके लिए कर रहे हैं वो, ठीक है। देन और अभी होते भी होंगे उनके। थर्ड पार्टीज की तगड़ी इन्वॉल्वमेंट है आपके रिलेशन में। देखिए इधर से भी 5 ऑफ बैंड्स का कार्ड है, मून का कार्ड है। आपके पार्टनर को फियर है, एंजाइटीज है, वरीज है, चीटफुल हैबिट्स है, कुछ हाइड करते हैं आपके पार्टनर आपसे, या तो चीटिंग कर रहे हो वो, या अपने इमोशंस नहीं, या ये थर्ड पार्टी कोई सिचुएशन है, ऑब्स्टेकल है, वो चीज़ें भी हाइड करते हैं आपके पार्टनर। दैट्स वाई वो करंट में आपके लिए डिसीजन नहीं ले पाते, एक्शन या कम्युनिकेशन नहीं कर पाते, या ऑन ऑफ की सिचुएशन हमेशा से रहती है उनकी। इन में से कोई भी कारण हो सकता है आपके पार्टनर की इश्यूज, बट फ्यूचर में ना आपका रिलेशन सिक्योर होने वाला है, बैलेंस होने वाला है, उसमें जस्टिस होने वाला है, ठीक है। और आपके पार्टनर आपके लिए स्टैंड लेने वाले हैं, इन थर्ड पार्टीज के को वो ब्लॉक करने वाले हैं, या थर्ड पार्टीज से को डिफीट करने वाले हैं, या थर्ड पार्टीज के लिए के अगेंस्ट कोई कुछ करें, ठीक है, और आपके फेवर में कुछ करें, आपको जस्टिस देंगे, ठीक है। अब थर्ड पार्टीज कुछ भी है, जब भी उनको और करेंगे कब उनको रियलाइजेशन होगा, ठीक है, तब फ्यूचर में। क्योंकि आपके पार्टनर को ये चीज़ें अभी नहीं हो, जिनके पार्टनर को ना कि वो गलत कर रहे हैं या सही नहीं कर रहे, या इन कारणों से हो रहा है, या ठीक है, या उनको करना क्या है, तो फ्यूचर में चीज़ें रियलाइजेशन होने वाली है, ठीक है। और कुछ भी टॉक्सिक है ना आपके रिलेशन से वो कट करेंगे, ठीक है। और किसी भी चीज़ में फंसे हुए थे, इन्वॉल्व थे, उलझे हुए थे, कोई भी थर्ड पार्टीज थी किसी भी रूप में, या लोगों के इंटरफेरेंस, या उनके खुद के हैबिट्स ऐसे थे, या कोई भी इश्यूज था मनी करियर का, तो वो उस पर वो करके वहाँ से वो मूव ऑन करेंगे उस थर्ड सिचुएशन से, ठीक है। और आपकी तरफ स्टैंड लेंगे, आपको जस्टिस देंगे, आपसे बैलेंस करेंगे। मैरिज नहीं हुई है तो ऑब्वियस से मैरिज का कमिटमेंट भी मिल सकता है जिनकी मैरिज नहीं हुई है, ठीक है। और जिनकी मैरिज हो रखी है उसमें भी जस्टिस होगा आपके लिए, ठीक है। और आपके पार्टनर मैरिड भी हो सकते हैं, या तो आपसे या किसी थर्ड पार्टी से, ठीक है। तो थर्ड पार्टीज अगर आप तो अगर आप सोल कनेक्शन में, तो वो थर्ड पार्टीज कार्मिक है आपके पार्टनर की, क्योंकि डेविल का कार्ड है यहाँ पे, तो कार्मिक है वो आपके पार्टनर की, राइट। तो कार्मिक उनको ट्रॉमास और ट्रिगर्स भी मिलने वाले हैं फ्यूचर में, जिससे कि वो अपनी अक्ल खोलेंगे, फियर, एंजाइटीज, चीटिंग की हैबिट को रिलीज करेंगे, एंगर को, एडिक्शंस को, ठीक है, ऐसे लोगों की बातों में को मानना बंद करेंगे, राइट। तब आपके लिए जस्टिस करेंगे, आपके लिए स्टैंड लेंगे, आपसे बात करेंगे, और ऐसे लोगों को ब्लॉक करेंगे, ऐसे लोगों को अपनी लाइफ से रिमूव करेंगे, ठीक है, ऐसे लोगों को कट करेंगे, और ऐसे लोगों से मूव ऑन कर लेंगे, थर्ड लोगों से, राइट।
तो फ्यूचर में आप लोगों के रिलेशन में जस्टिस होने वाला है गाइस, बैलेंस होने वाला है, डिसीजन होने वाला है, कम्युनिकेशन आपको रिसीव होने वाला है, ठीक है। और आपको लव ऑफर और मैरिज का ऑफर भी रिसीव हो सकता है कुछ के लिए, ठीक है, जिनकी मैरिज नहीं हुई है। और मैरिज है तो ऑब्वियस वो रिलेशन में बैलेंस ही होगा फर्दर, राइट। आपको अपने वो मिलेंगे सब। और थर्ड पार्टीज एंड होगी, राइट। थर्ड पार्टी, थर्ड सिचुएशन या टॉक्सिसिटीज आपके रिलेशन की या आपके, ठीक है, आपके पार्टनर की या किसी की वजह से टॉक्सिसिटीज आपके रिलेशन में क्रिएट हो रही थी ना, जिसकी वजह से आपके पार्टनर नहीं कर पा रहे थे, ये सिचुएशन हो जा रही थी, तो वो चीज़ें रिमूव होंगी, ठीक है। बैलेंस होगा इसमें, आपके पार्टनर आपकी तरफ लौटेंगे। अगर फुल्ली मूव ऑन कर गए थे तो कम्प्लीटली लौटेंगे, और रिलेशन में थे तो ऑब्वियस आपकी तरफ ही कोई ना कोई जेस्चर करेंगे वो, राइट। और थर्ड पार्टी थी लव अफेयर, वो भी रिमूव होगी। किसी और रूप में था इंटरफेरेंस, वो भी रिमूव होगा। कोई और इश्यूज थे आपके पार्टनर के टॉक्सिक हैबिट से, ठीक है, वो भी रिमूव होंगे, राइट। क्योंकि आपके पार्टनर को कहीं ना कहीं थर्ड पार्टी से ही झटका मिलने वाला है। जिनकी बातें अभी वो मानते हैं ना, या अभी जिनमें वो रहते हैं अभी उलझे हुए, जिनमें उलझे उलझे रहते हैं, या जिनकी बातें मानते हैं वो, राइट, सारे टॉक्सिक है उनके लिए। और वो उन वजह से भी वो उन पे असर है कि वो भी कुछ ज़्यादा ही टॉक्सिक हो रखे हैं। आपके पार्टनर या आपके लिए ये चीज़ें नहीं करते हैं, ऑन ऑफ करना, आपसे इनडिसीजन करना, इनजस्टिस करना, मूव ऑन कर जाना, ये चीज़ें बैलेंस ना करना, अपना टाइम ना देना, अपना एफर्ट्स ना करना, ये चीज़ें, आपसे बात ना करना, आपको ब्लॉक रखना, आपके लिए स्टैंड ना लेना, स्टक रहना, आप पे डाउट्स करने, आपसे लड़ाई झगड़ा, आप एब्यूज़ करना, ये चीज़ें होती हैं। तो फ्यूचर में आपका रिलेशन स्मूथ होने वाला है समाव समय, ठीक है। तो अगर आप सोच रहे थे जितने भी लोग मूव ऑन करने की, तो आप फ्यूचर के लिए वो कर सकते हैं चाहें तो, ठीक है। फ्यूचर में ये वो कर लीजिए कि क्या होता है फ्यूचर में। फ्यूचर में आपके लिए आपको ऑफ़र मिलने वाला है, बात होने वाली है आपकी, आपके लिए स्टैंड लेने वाले हैं, ब्लॉक किया था तो अनब्लॉक भी करने वाले हैं, न्यू बिगनिंग होने वाली है, कमिटमेंट मिलने वाला है आपको, थर्ड पार्टी से रिलीज़ होने वाली है। आपके रिलेशन में कोई थर्ड पार्टीज थी तो, राइट, आपके पार्टनर टॉक्सिक थे तो वो भी अपनी टॉक्सिसिटी रिलीज़ करेंगे। किसी और का इंटरफेरेंस था वो भी रिलीज़ होगी, क्योंकि आपके पार्टनर को कोई ना कोई झटका ज़रूर लगने वाला है फ्यूचर में, राइट। ये चीज़ है। और जिनके लिए बहुत ज़्यादा ही टॉक्सिक है ना ये रिलेशन, तो ऑब्वियस से जिनका ये कार्मिक रिलेशन है, ठीक है। अब जिनका ट्विन फ्लेम सोल कनेक्शन है तो वो अगर चाहें तो मैनिफेस्ट कर सकते हैं, अगर, राइट। और जिनको लगता है उनका ये कार्मिक कनेक्शन है तो मूव ऑन कर सकते हैं, ताकि उनको फर्दर अपना सोलमेट वो हो, या उन कोई बढ़िया पार्टनर, या वो ट्विन फ्लेम हो और अभी कार्मिक से कोई डील कर रहा हो तो उनको ट्विन फ्लेम अपना या सोलमेट वो हो। और अगर ट्विन फ्लेम से ही डील कर रहे हो जितने लोग, तो आपके पार्टनर की लाइफ में कार्मिक है कोई, ठीक है, उसकी वजह से होते हैं कार्मिक सिचुएशन, कार्मिक पैटर्न्स, कार्मिक रिलेशन, कार्मिक थर्ड पार्टीज, राइट। वो आप मैनिफेस्ट कर सकते हो ताकि वो रिमूव हो जाए। और अगर आप लोग नहीं भी हो ट्विन फ्लेम रिलेशन में और आपको लगता है ज़्यादा टॉक्सिक है ये, तो आप ले सकते हो, आपका डिसीज़न है, आप अपने डिसीज़न सोच समझ के करके आपको क्या करना है फ्यूचर में, अगर आपसे ही लड़ाई करते हैं वो तो, ठीक है। तो आपको शांत रहना है ओवरऑल गाइस, फ्यूचर में फर्दर आपको शांत रहना है। कोई भी सिचुएशन होती है किसी से भी नहीं भिड़ना, अपने पार्टनर से भी नहीं, ऐसे लोगों से भी नहीं, थर्ड पार्टी से भी नहीं, इंटरफेरेंस जितने भी करते हैं उनसे भी नहीं, शांत है, शांत। आपको भी आंकलन करना है परिस्थितियों का और सोल्यूशन गेन करना है, ठीक है। देन आपको ये चीज़ें आपके लिए सही हो जाएंगी, और आपके पार्टनर भी यही करने वाला है, ठीक है। या तो उनको देखिए उनकी थर्ड पार्टीज में है ना, तो थर्ड पार्टी से तो उनकी होने वाली है झड़प बहुत तगड़ी, और तभी जाके उनकी अक्ल आने वाली है, और तब आपके लिए करने वाले हैं, थर्ड पार्टीज को रिमूव करेंगे, अपने टॉक्सिक पैटर्न्स को भी रिमूव करेंगे वो, ठीक है। और आप लोग थोड़ा सा कम्युनिकेशन बचा करके कीजिएगा अगर हो रही है तो, वरना आपसे भी लड़ सकते हैं वो, ठीक है। और आपसे लड़के आपसे मूव ऑन ना कर लें वापस से वो, बट वो आपकी तरफ लौट के आएंगे भी। जस्टिस आपके लिए है, ठीक है, जस्टिस आपके लिए है, क्योंकि एक्शन डिसीजन आपके लिए होगा, राइट। क्योंकि थर्ड पार्टीज रिमूव होगी,
यहाँ पे डेविल और 5 ऑफ स्वॉर्ड ने क्लैरिफाई किया ना डेविल का कार्ड को, तो थर्ड पार्टी की रिमूव होगी। थर्ड पार्टी से उनके बहुत तगड़े वाले होने हैं, ठीक है। और कुछ के लिए हो सकता है थर्ड पार्टी से आपके लिए लड़ ले, तो कोई नहीं, आप शांत रहना, ठीक है, क्योंकि बाद में उनको खुद को रियलाइज़ होने वाला है और वो आपके लिए ये सब फिर कर वापस से करने वाले हैं, आपके लिए सही करने वाले हैं देन वो, ठीक है। और थर्ड पार्टी को कट करेंगे, राइट। तो जैसे सिचुएशन हो वैसे लीजिएगा, और आप कर सकते हैं, अगर एफर्ट्स करना चाह रहे हैं तो कर लीजिए, मैनिफेस्ट करना चाह रहे हैं तो कर लीजिए, ठीक है। जितने लोग फुल्ली सोच रहे थे ना मूव ऑन करने की, तो वो कर सकते हैं इस चीज़ को, इस रिलेशन को कंसिडर कर सकते हैं फ्यूचर के लिए भी। और अभी आप लोग अपने पे एफर्ट्स करते रहिए, कर रहे थे तो ऑब्वियस करते रहिए, अपनी ग्रोथ करते रहिए सभी लोग, चाहे आप रिलेशन में, नो कॉन्टैक्ट सेपरेशन में है, तो अपनी ग्रोथ पे ही ध्यान दीजिए, ठीक है। आपके पार्टनर एक्शन लेते हैं, डिसीजन लेते हैं आपकी तरफ, तो ज़रूर से आप भी एक कदम, आप भी वो एक कदम बढ़ाते तो आप भी बढ़ाइए, लेकिन पीसफुली, शांत होकर के, सोच समझ करके, इन द सेंस, ठीक है, लड़ना झगड़ना नहीं है, ठीक है। और आपके पार्टनर को खुद ही रियलाइज़ होना है सब फ्यूचर में, तो फ्यूचर में सब बढ़िया होने वाला है, आपके लिए बढ़िया होने वाला है, आपके फेवर में, ठीक है। और थर्ड पार्टी से रिमूव होने वाली है, थर्ड पार्टी से लड़ाई झगड़ा होने वाला है आपके पार्टनर का और वो मूव ऑन कर जाएंगे थर्ड पार्टी से, रिलीज़ कर देंगे थर्ड पार्टीज को अपनी लाइफ से और अपने टॉक्सिक पैटर्न्स को भी, ठीक है। और आपसे अगर कह रही हूँ ना, अगर किसी वजह से आपसे लड़ाई हो जाती है तो आपको शांत रहना, वो आपकी तरफ उस टाइम पे मे भी मूव ऑन कर लें, गुस्सा आ जाए, ब्लॉक कर दें, लेकिन कुछ दिन बाद या कुछ देर बाद वो आपको वापस से बात ज़रूर करेंगे, जस्टिस ज़रूर देंगे, बैलेंस ज़रूर करेंगे गाइस, ठीक है। ये चीज़ें तो आपका रिलेशन बिगड़ इसलिए रहा है क्योंकि टॉक्सिसिटीज इसमें काफ़ी है, कार्मिक सिचुएशन है, कार्मिक रिलेशन है, टॉक्सिक डेविल टाइप, और इंटरफेरेंस भी ऐसे लोगों की, आपके पार्टनर भी थोड़े अनहील्ड है अभी, उनमें भी टॉक्सिसिटीज है आपके पार्टनर में, राइट। और क्या होने वाला है जो फ्यूचर में अवेयरनेस बढ़ने वाली है आपके पार्टनर की, राइट, जैसा मैंने कहा ही था अभी, वो तो खुद ही रियलाइजेशन होगा उनकी। और क्या होगा एंजल्स, आपके पार्टनर की ना अवेयरनेस बढ़ेगी, दैन वो खुद ही ये चीज़ें गलत कर रहे थे ना आपके लिए, तो वो सही करेंगे, जस्टिस देंगे, बैलेंस करेंगे, कमिटमेंट करेंगे, शादी भी करेंगे, ठीक है, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ भी लेंगे, और थर्ड पार्टीज को रिमूव करेंगे, अपने टॉक्सिक पैटर्न्स को रिमूव करेंगे। कंट्रोल किया हुआ था अगर उन्होंने अभी तक आपसे बात करने के लिए, ठीक है, तो अब कंट्रोल इश्यूज़ नहीं होंगे, आपके रिलेशन को कंट्रोल करते थे तो अब कंट्रोलिंग नहीं होंगे, आपके पार्टनर ज़्यादा ही कंट्रोलिंग थे, तो अब वो फ्लेक्सिबल हो जाएंगे आपके लिए। और अगर अब उन्होंने अपने खुद को, इमोशंस को ही, एक्शन डिसीजन को ही कंट्रोल कर रखा था, खुद को ही कंट्रोल कर रखा था बिकॉज ऑफ दिस, क्योंकि ये कारण थे, तो अब वो कंट्रोल नहीं करेंगे, ठीक है। या जिसके भी कंट्रोल में थे अब वो कंट्रोल ब्रेक कर देंगे वो, ठीक है, जिसकी भी वजह से नहीं कर पा रहे थे किसी और के कंट्रोल के कारण, तो वो कंट्रोल ब्रेक कर देंगे, रिलीज, जैसे मैंने बताया। या खुद भी कंट्रोल कर रहे थे तो अब कंट्रोल नहीं करेंगे, क्योंकि एग्जॉस्ट हो गए हैं वो खुद की फीलिंग्स को कंट्रोल करते करते, ठीक है। या किसी और के कंट्रोल है उन पे, तो ठीक है, या आपको कंट्रोल कर रहे थे, आपके लिए कंट्रोलिंग थे, तो खुद भी एग्जॉस्ट हो गए हैं, और ये चीज़ें उनको अवेयरनेस में आने वाली है, तो वो रिलीज़ करेंगे सारा कंट्रोल को। अगर खुद से खुद की फीलिंग्स को या अपने एक्शंस को, डिसीजन को कंट्रोल करते थे, तो अब नहीं करेंगे, ठीक है। कि अभी अवेयरनेस आएगी कि उससे तो कोई फ़ायदा नहीं है, टाइम ही निकलना है, एग्जॉशन ही बढ़नी है, बस यही चीज़ होनी है, लड़ाई झगड़ा ही होना है, या डाउट्स ही होने हैं, या राइट। तो वो कंट्रोल नहीं करेंगे, अब एक्सप्रेस करेंगे आपसे, जैसा मैंने बता भी दिया। और अगर किसी और का कंट्रोल था तो उनको अवेयरनेस आ रही है, ठीक है, कि वो कंट्रोल करें, तो उनकी लाइफ में भी एग्जॉशन बढ़ रहा है, इस रिलेशन में भी एग्जॉशन बढ़ रहा है, टाइम बीतता जा रहा है, कुछ हो नहीं रहा, एनर्जी ड्रेन हो रही है, सब इम्बैलेंस ही हो रहा है, तो वो किसी और का कंट्रोल भी अब ब्रेक कर देंगे, ठीक है। और आपके लिए कंट्रोल करते थे तो उनको ये चीज़ें, आप पे कंट्रोलिंग, आपके लिए कंट्रोलिंग थे, तो ये चीज़ें भी अवेयरनेस में आ रही है, आने वाली है, कि वो उनका बिहेवियर गलत था, आपको कंट्रोल वो गलती कर रहे थे, ठीक है। क्योंकि सबकी फ्रीडम होती है, आपको क्यों कंट्रोल कर रहे थे वो इतना, कि ऐसे करो वैसे करो, या ऐसे करोगे तो वैसे होगा नहीं, या मेरी बात मानोगे तो, या आपको ऐसे करना है वैसे करना है, कुछ भी कंट्रोल कर देते इस तरीके से, तो वो कंट्रोल नहीं करेंगे, अवेयरनेस आने वाली है, ठीक है। कंट्रोल इश्यूज किसी भी तरीके से वो हो जाएंगे, ब्रेक हो जाएंगे। एक्सिस्टेंस एंड लेजीनेस, थोड़ा सा आपके पार्टनर टाइम आपके साथ ना रिलैक्स भी करेंगे। लेजीनेस का कार्ड है, तो मैं ये नहीं कहूँगी कि आपके पार्टनर आराम करेंगे, रिलैक्स आपके साथ करना चाहेंगे वो,
न्यू बिगनिंग करेंगे और आपके साथ ये टाइम बिताना चाहेंगे, ऐसा रिलैक्सिंग टाइम, क्योंकि काफ़ी एग्जॉस्ट हो गए हैं, ठीक है, इन सब सिचुएशन से। या वो खुद से भी अकेला टाइम बिता सकते हैं अपने खुद से भी, क्योंकि वो ऐसी सिचुएशन से भी और सब सिचुएशन से और सब चीज़ों से एग्जॉस्ट हो गया, तो खुद से भी खुद को रिफ्रेश करके तब आपसे न्यू बिगनिंग करें। ये चीज़ें भी हो सकती है गाइस, ठीक है, कि आपकी सिचुएशन ही ऐसी हो गई हो, ऐसे कारणों से एग्जॉस्टिव टाइप, तो ठीक है, उसको एक रिफ़्रेश करने के लिए वो थोड़ा या तो आपके साथ ही टाइम बिताएं, या फिर वो अकेले ही ये चीज़ों को, क्या जैसे मैंने बताया ना, साइलेंट मोड पे चले जाएंगे, मतलब चुप्पी, कम्युनिकेशन तब थोड़ा सा वो कर लेंगे आपसे, कट इन द सेंस की, क्योंकि खुद में वो उनको अवेयरनेस होगी ना तब, तो खुद से ही और रिलैक्स होकर के तब आपसे न्यू बिगनिंग करेंगे, ठीक है, तब उनको और बेहतर समझ बढ़ने वाली है इस रिलेशन में आपको लेकर के, ठीक है, और अपने बिहेवियर या ऐसे लोगों को लेकर के, और कुछ के पार्टनर आपके साथ ही टाइम स्पेंड करेंगे, राइट। और क्या होने वाला है, जस्ट आइसोलेशन फेज, इस आइसोलेशन फेज को वो ओवर करेंगे। अगर आप लोग आइसोलेट थे ना, तो ओवर करेंगे, यस, ओवर करेंगे और पार्टिसिपेट करेंगे आपके साथ, ठीक है, पार्टिसिपेट करेंगे, सेलिब्रेट करेंगे, इसमें स्टेबिलिटी प्रोवाइड करेंगे, मैरिज करेंगे, ठीक है, ऑब्वियस है, तो ये कार्ड मुझे लग रहा है आपके साथ ही रिलैक्स करेंगे, ठीक है, तो 90% की तो ऑब्वियस 99% के पार्टनर तो यही करने वाले हैं, तो पार्टिसिपेट ही करेंगे, इस आइसोलेशन को ब्रेक करेंगे, थर्ड पार्टी स्थिति उसको ब्रेक करेंगे, जिसकी वजह से एक्शन डिसीजन नहीं ले पाते थे आपके लिए, वो इस सिचुएशन को ब्रेक करेंगे, ठीक है, और आप आपके साथ पार्टिसिपेट करेंगे, राइट, इस कनेक्शन में ग्रोथ करेंगे, अबंडेंट करेंगे, फ्लोरिश करेंगे इस कनेक्शन को, हैप्पीनेस क्रिएट करेंगे, इसमें डिसीजन लेंगे, आपको कमिटमेंट देंगे, क्योंकि उनकी लाइफ में होने वाला थंडर बोल्ट, यानी बिजलियाँ उनकी लाइफ में, कहते हैं ना थंडर बोल्ट, बिजली गिरती है तो कितना झटका लगता है, तो वैसे ही झटके लगने वाले हैं आपके पार्टनर को अब इन थर्ड पार्टी से, जैसे मैंने बता दिया है, ठीक है, तभी उनको अवेकनिंग आने वाली है, अवेयरनेस का कार्ड भी होता है ये भी, तो उनकी अब अक्ल तब जाके खुलेगी, राइट, या तो आपसे ही लड़ेंगे तो आप मूव ऑन कर जाए ना फुल्ली कम्प्लीटली, तो आप तब आए उनको अवेकनिंग अवेयरनेस, तब वो आपके लिए करें, या फिर थर्ड पार्टी से हुआ तो थर्ड पार्टी से उनको ट्रिगर मिलने हैं बहुत तगड़े वाले, ठीक है, लड़ाई झगड़ा बहुत तगड़ा होना है उनका थर्ड पार्टी से, राइट, ये चीज़ें होंगी, तो तब अक्ल आनी है उनको, और ये टावर मूवमेंट तब एंड करेंगे आपके लाइफ आपके रिलेशन से, कि ट्रस्ट इशू था, नो कॉन्टैक्ट, सेपरेशन, या आपके लिए एफर्ट्स नहीं करना, थर्ड पार्टीज में रहना, लड़ाई झगड़ा करना, ये चीज़ें करते थे ना, तब ये चीज़ें करना बंद कर देंगे आप, और सब चीज़ फिर आपके लिए करेंगे, आपके फेवर में करेंगे, और ट्रस्ट इश्यूज भी ट्रस्ट भी करेंगे, ट्रस्ट बढ़ने वाला है आपका, तब बढ़ जाएगा आपका, फ्यूचर में ट्रस्ट बढ़ेगा इस रिलेशन में, आपको भी ट्रस्ट करना है, ठीक है, और आप अबंडेंस ही, हैप्पीनेस ही एक्सपीरियंस करेंगे इस रिलेशन में, राइट। चलिए, तो ये आप लोगों के फ्यूचर में क्या होने वाला है गाइस, तो ट्रस्ट बढ़ने वाला है, आपके पार्टनर भी अब आप पे ट्रस्ट करेंगे, ट्रस्ट इश्यूज था तो ट्रस्ट इश्यूज अब आप लोगों के डिज़ोल्व होने वाले हैं, किसी भी तरीके से था, किसी को भी था, तो ट्रस्ट बढ़ने वाले इस रिलेशन में, पार्टिसिपेशन होगा, एक्शन होगा, डिसीजन होगा, आइसोलेशन फेज ओवर होगा, ठीक है, कंट्रोल इशू था वो ओवर होगा, एक्सप्रेस करेंगे आपके पार्टनर, ठीक है, और कोई भी उनकी टॉक्सिक हैबिट्स थी वो एंड होगी, रिलीज होगी, टॉक्सिक पैटर्न्स थे, कोई टॉक्सिक सिचुएशन थी आपके रिलेशन में किसी की वजह से, या कोई उनकी लाइफ में, तो वो रिलीज होगी, थर्ड पार्टी से रिलीज होगी, ठीक है, आपके कनेक्शन में बैलेंस होगा, ग्रोथ होगी, न्यू बिगनिंग होगा, कम्युनिकेशन होगा, पार्टिसिपेशन होगा, रिलैक्सिंग मोमेंट होंगे, सेलिब्रेशन होगा, ग्रोथ होगी, हार्मनी होगा गाइस, राइट। आपके लिए एंजल गाइडेंस में चेक करती हूँ, चलो उससे करती हूँ क्या एंजल्स क्या गाइड करेंगे, तो आप अगर सोच रहे थे इस टाइम पे, तो आप वो कर सकते हैं, सोच रहे थे जितने भी लोग अगर मूव ऑन फुल्ली करने की, तो आप रिकन्सिडर कर सकते हैं, एफर्ट्स कर सकते हैं अपने इस रिलेशन पे, मूव ऑन करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि उनको झटका लगना ज़रूरी है ना, चीज़ों को रियलाइजेशन करवाने के लिए, उनकी गलतियों को रियलाइजेशन कराने के लिए, तो फ्यूचर में वो होंगी, ठीक है, और सब आपके फेवर में होने वाला है।
करेंगे वो कोशिश आपके लिए, फ्यूचर में भरपूर कोशिशें करेंगे। और थर्ड पार्टी से मिलेंगे उनको ट्रिगर। एम्प्रेस का कार्ड है आपके लिए। आपको पोजीशन मिलने वाली है कोई ना कोई लाइफ में, अथॉरिटी मिलने वाली है, कोई सक्सेस मिलने वाली है, राइट। ये गाइडेंस चेक करूँ मैं। और इस रिलेशन में भी आपके पार्टनर आपके लिए आपके लिए वो करेंगे, एफर्ट्स करने वाले हैं, आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज लेने वाले हैं, राइट। आपका यूनियन होने वाला है, मैरिज होने वाली है, नहीं हुई है तो आपके डिवाइन मैस्कुलिन भी हो सकते हैं। और लाइफ में आपको अथॉरिटी कोई ना कोई अचीवमेंट मिलेगी, कोई ना कोई पावर मिलने वाली है। वो स्पिरिचुअल पावर भी हो सकती है, या कोई अगर किसी चीज़ पे आप एफर्ट्स कर रहे थे, करियर जॉब, उस पर तो कोई पोजीशन भी हासिल हो सकती है, सक्सेस, राइट। तो आप एफर्ट करते रहिए, अपने सेल्फ लव, सेल्फ ग्रोथ पे ध्यान दीजिए, सेल्फ वर्थ, ठीक है, सेल्फ उस पर ध्यान दीजिए, सेल्फ केयर, सेल्फ हीलिंग पे। पार्टनरशिप, इस कनेक्शन में पार्टनरशिप होगा, हारमनी होगी, यूनियन होगा, ठीक है। चॉइसेस होगी आपके लिए, आपको चॉइस करेंगे आपके पार्टनर, ठीक है। अगर आपके लोग को चॉइस चूज़ नहीं करते थे, आपके लिए डिसीजन नहीं लेते थे, तो डिसीजन आपके लिए होगा, यूनियन आपसे होगा, आपके रिलेशन में पार्टनरशिप होगा। जैसे कहा था ना, पार्टिसिपेशन होगा, तो पार्टनरशिप होगी आपके पार्टनर से, रिलेशन बैलेंस होगा, ठीक है। हारमनी होगी, यूनियन होगा। मैरिज के लिए सोच रहे थे तो मैरिज का कमिटमेंट भी मिल सकता है फर्दर, ठीक है। रोमांटिक टाइम स्पेंड कर पाएंगे, ठीक है। और लाइफ में भी अगर आप कुछ पार्टनरशिप में काम कर रहे थे तो उसमें आपको सक्सेस मिल सकती है, अथॉरिटी पोजीशन, अथॉरिटी, सक्सेस, कुछ अचीवमेंट, या फिर कोई पार्टनरशिप से रिलेटेड आपको काम मिल सकता है, या कोई अपॉर्चुनिटीज़ मिल सकती है, राइट। फर्दर आपको आपकी और लाइफ में हारमनी, बैलेंस ही होगा। एक और गाइडेंस देख देते हैं। और आपको भी हारमनी से ही रहना है, ठीक है। सेल्फ अपने पे ध्यान दीजिए और वर्क पे ध्यान दीजिए अपने, और ये रिलेशन पे भी, ठीक है, ध्यान दीजिए। बात होती है तो ठीक से कीजिए, आप शांत रहिए, आप मत लड़िए किसी से भी, किसी को भी रिस्पॉन्ड मत कीजिए ऐसे। कोई भी चाहे थर्ड पार्टी आपसे लड़ती है या लड़ता है, थर्ड पार्टी कोई लव अफेयर है वो, या लोग हैं और आपके पार्टनर लड़ते हैं, तो आपको शांत रहना है बस, ठीक है। सब सही हो जाना है और आपकी विश फुलफिलमेंट हो जानी है। आप मैनिफेस्ट कर रहे हैं ना, ये रिलेशन तो ज़रूर से होगा। और आपकी मैरिज भी हो जाएगी आपके इस पार्टनर से, कम्युनिकेशन भी होगा, कमिटमेंट मिलेगा, ग्रोथ भी होगी, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ भी लेंगे आपके लिए, एक्शन भी लेंगे, राइट। जजमेंट का कार्ड है गाइस, तो जजमेंट भी मिलेगा आपको, ठीक है। इस रिलेशन में भी इधर से भी जस्टिस का जजमेंट होगा आपके फेवर में, ठीक है। आपकी विश फुलफिलमेंट पूरी होगी, रीबर्थ होगा इस कनेक्शन का, वापस से बढ़िया वे में स्टार्ट हो गया, या नो कॉन्टेक्ट सेपरेशन हो गया तो न्यू बिगनिंग होगी, ठीक है। और लाइफ में भी आपको कुछ लॉसेस हुए थे तो आपको अपॉर्चुनिटी मिलने वाली है, ठीक है। और आप क्रिएटिव फील्ड से कुछ करते हैं तो ऑब्वियस उसमें भी आपको सक्सेस ही मिलेगी। आपको अपनी नॉलेज इंक्रीज़ करने की, क्रिएटिविटी इंक्रीज़ करने की, बढ़ाने की, अप टू डेट करिए आप, ताकि और अपॉर्चुनिटीज़ को आप ग्रैब कर सकें या सक्सेस अचीव कर सकें ईजिली, राइट। और थोड़ा आप भी मेडिटेशन कीजिए अपनी, जैसे मैंने कहा ना, और आप भी एक्नॉलेज कीजिए सारी सिचुएशन का, कुछ भी लाइफ में चल रहा है इस रिलेशन से रिगार्डिंग, उसका सोल्यूशन गेन कीजिए, सोचिए क्या करना आपको, कैसे करना है, ठीक है। जस्टिस आपके फेवर में ही है, व्हील ऑफ फॉर्चून का कार्ड है, ठीक है। चांस आपको मिलना है इस रिलेशन में, और फर्दर आपको, ठीक है, ओवरऑल उसमें भी सक्सेस आपको मिलेगी, डेस्टिनी आपके फेवर में, टर्निंग पॉइंट आपके इस रिलेशन में आपके लिए होगा, आपके फेवर में होगा एक, ठीक है। कर्मा आपके फेवर में है, चाहे आप इस रिलेशन पे के लिए सोच रहे थे या लाइफ में कुछ भी एफर्ट्स करें, ठीक है, सक्सेस आपको मिलनी है। शादी का सोच रहे थे तो वे शादी होगी आपकी, ठीक है। बस आपको भी अपने अपने इन लोगों की वजह से अपनी मोरालिटी को वो नहीं करना है, ठीक है। कि लड़ाई आपके पार्टनर कर रहे हैं, कोई और आपसे के लिए कर रहा है, तो आपको आपको स्टेबल रहना, आपको शांत रहना है, ठीक है। और अपनी मेडिटेशन करते रहना, अपनी नॉलेज इंक्रीज करना है अब, ठीक है, ये चीज़ें। और आपकी शादी भी होगी, नहीं हुई थी तो, आपके पार्टनर से, ठीक है। शादी का कमिटमेंट भी मिलेगा आपको, और एक पावर अथॉरिटी मिलने वाली है। स्पिरिचुअल भी हो सकती है, जितने लोग स्पिरिचुअल में एफर्ट्स कर रहे थे, और जितने लोग वैसे एफर्ट्स कर रहे थे करियर वाइज, प्रैक्टिकल लाइफ में, तो उनको, ठीक है,
अपने करियर से, जॉब से रिलेटेड कुछ भी, अपनी हाउस में कुछ करते थे तो हाउस की अथॉरिटी आपको मिल जाए, आपके पार्टनर से ही मिल जाए, ठीक है। ये चीज़ें, शादी नहीं होती तो शादी का कमिटमेंट, और शादी हो रही थी तो उसमें आपको अधिकार मिल जाएंगे आपके सारे, ठीक है। ये चीज़ें होंगी, फर्टाइल होगा आपका कनेक्शन। तो ये आपके लिए गाइडेंस, राइट, और आपको ये करना है, ठीक है। अपने पे ध्यान देना है, मेडिटेट करना है, कुछ आपको भी शांत रहना है, ऐसे लोगों से भिड़ना नहीं है, राइट। तो ये सब सही होने वाला है। तो गाइज ये आपके रीडिंग की, आपके रिलेशन में क्या होने वाला, कैसा रहने वाला आपका रिलेशन फ्यूचर में, ठीक है। तो मैंने आपको सारी सिचुएशन बता दी है, तो आप उसके अकॉर्डिंग अपना डिसीजन ले सकते हैं कि आपको इस रिलेशन के रिगार्डिंग क्या करना है फर्दर, ठीक है। तो उन्हें तो आपके फेवर में ही है, सब कुछ फेवर में ही होने वाला आपके इस रिलेशन में, सब कंडीशन आपकी सही होने वाली है, ठीक है। थोड़ी बहुत होगी, झड़प हो सकती है, बट आपको शांत रहने मैंने बता दिया, ठीक है। क्योंकि आपके पार्टनर लौट के तो आपके पास ही आने वाले हैं, चाहे वो थर्ड पार्टी से झड़प करके आए, चाहे आपसे झड़प करें, लौट के आपके पास ही आएंगे, आपसे ही होगा उनका यूनियन, मैरिज, कमिटमेंट, रिलेशन, न्यू बिगनिंग, राइट। थर्ड पार्टी से रिमूव होगी, इंटरफेरेंस रिमूव होगी, आपके पार्टनर के टॉक्सिक पैटर्न रिमूव होने। सो गाइस, आपके लिए कुछ भी हेल्पफुल रहा है और आपसे रेजोनेट किया, आपके सिचुएशन से, आपके रिलेशन से, आपके पार्टनर से, और आप ये सारी ब्लेसिंग्स को, सारी गाइडेंस को रिसीव करना चाहते हैं, सारी बेनिफिशियल एनर्जीज को, तो ज़रूर से कीजिएगा इस वीडियो को लाइक करके, वीडियो पे कमेंट और करके, चैनल को सब्सक्राइब करके, और एंजल्स को ग्रेटिट्यूड करके गाइस। और आपको लगता है किसी और को भी इन गाइडेंस की ज़रूरत है तो ज़रूर से उन तक भी मेरे चैनल को और इस वीडियो को शेयर कीजिए, और चैनल को भी चेक कीजिए, उसमें बहुत सारे वीडियोस हैं, ठीक है। ट्विन फ्लेम से रिलेटेड भी है, हीलिंग से रिलेटेड भी है, कार्मिक से रिलेटेड भी है, टेरर से रिलेटेड भी है, राइट। यूनियन कैसे अचीव करना है ट्विन फ्लेम से रिलेटेड वो भी है, हील क्या क्या करना होता है, कितनी ब्लॉकेजेस होती हैं, वो चीज़ भी है ट्विन फ्लेम रिलेशन में, लाइफ में भी कि आपकी हेल्थ में, वेल्थ में, करियर में ब्लॉकेजेस आ रही है, रुकावटें आ रही है, सक्सेस नहीं मिल पा रही, तो क्यों होता है ऐसा, ठीक है। तो आप वो ब्लॉकेजेस को जान करके उसको हील कर पाएँ, ताकि आपकी लाइफ स्मूथ हो सके, आपका ट्विन फ्लेम रिलेशन स्मूथ हो सके, उसमें यूनियन हारमनी हो सके, राइट। तो आप चेक कर सकते हैं मेरे वीडियोज़ चैनल की प्लेलिस्ट में से और चैनल पे से, राइट। तो आपको ये करना है, और आप लोग ये करिए, मैं करती हूँ आपके लिए नेक्स्ट रीडिंग। एंड यू गाइज डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर, सब्सक्राइब एंड कमेंट, एंड थैंक यू सो मच फॉर एवरीथिंग गाइज, फॉर लाइकिंग, लाइक, सब्सक्राइब, शेयर एंड कमेंट, थैंक यू सो मच, टेक केयर, गॉड ब्लेस यू गाइज।